हमारे समाज के साहित्य के क्षेत्र के मूर्धन्य व्यक्तित्व स्वर्गीय हरिवंश राय बच्चन जी ने एक कविता लिखी थी। उसका शीर्षक था अग्निपथ। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। ये सभी एनसीईआरटी की जो अभी वर्तमान में जो हिंदी की किताब है क्लास 9 उस पे भी इस उनके जीवन परिचय के साथ साथ इस जो कविता है उसका जिक्र किया गया। ये कविता तो आप लोग सब जानते ही हैं, इसलिए इस पर ज्यादा समय हम बर्बाद नहीं करेंगे। लेकिन उसका जो प्रश्न अभ्यास जो पाठ के बाद दिया गया है उसमें कुछ सवाल है जो आज हम आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क कवि ने अग्निपथ किसके प्रतीक स्वरूप में प्रयोग किया है? ख मांग मत, कर शपथ, लथ पथ, इन शब्दों का बार बार प्रयोग कर कवि क्या कहना चाहता है? ग एक पत्र छा भी मांग मत, इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। दूसरा प्रश्न है क तू ना थमेगा कभी, तू ना मुड़ेगा कभी, चल रहा मनुष्य है अश्रु स्वेद रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ। इस कविता का मूल भाव क्या है स्पष्ट कीजिए। यही प्रश्न 3 प्रश्न आज मैं भारतीय जनता पार्टी से स्पष्ट करना के लिए कहता हूं कि अग्निपथ जो कविता है उसका मूल भाव क्या है। नौजवानों को 1.5 साल में 10 लाख की नियुक्ति देने की जो बात आई, उसके बाद ये योजना का आना, और योजना का केवल आना नहीं, योजना के बारे में जो बड़े स्तर पर देश के रक्षा मंत्री, तीनों सेना के प्रमुख इसकी जानकारी दिए और उन्होंने किसी स्टेट पुलिस का होमगार्ड बनेगा, ऐसा मजाक बंद कीजिए। पूरी जो सेना की जो बहाली प्रक्रिया है, क्योंकि आपने अब तक शारीरिक परीक्षा ले चुके हैं, आप उनका मेडिकल भी हो गया है। 2 सालों से लोग तैयारी कर रहे हैं परीक्षा देने के लिए। उस परीक्षा को रिज्यूम कीजिए। आपने उस परीक्षा के एवज में पैसे ले रखे हैं फॉर्म के द्वारा, उन पैसों का हिसाब ब्यौरा दीजिए। और फिर बोल रहे 24 तारीख से हम नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करेंगे। ये मजाक है, मजाक। क्योंकि कोई भी लड़का गुजरात से तो नहीं ना जाएगा। सेना में गुजरात के लोगों का कितना प्रतिशत योगदान है और उसके बगल के राज्य राजस्थान का मिला लीजिए अंतर, पंजाब का, हरियाणा का, हिमाचल का, उत्तराखंड का, नॉर्थ ईस्ट का, बंगाल का, बिहार का, यूपी का, झारखंड का, छत्तीसगढ़ का, मध्य प्रदेश का, सारे आंकड़े निकाल लीजिए साउथ के स्टेटों का। और नौकरी करो, लखपति बनो,
और अपने लोगों को कहेंगे, अदानी जी को और आडवाणी और अंबानी जी को, कि हम 8 साल रहेंगे, कई हजार करोड़पति बनेंगे। तो जो नौकरियां आने वाली है 10 लाख, वो कितने समय का होगा? वो अनुबंध कितने दिनों का होगा? क्या वो केवल 2024 तक का होगा और फिर 2025 में एक नया स्कीम आएगा क्या? फिर 2027 में जाकर फिर 20 लाख नौकरी निकलेगी। ताली बजाने का काम कर, शौर्य का अपमान करना भारतीय जनता पार्टी बंद करे। आज इसी पे आप लोगों से बात करनी थी, मैंने अपनी बात कह दी। हम अग्निपथ के इस कार्यक्रम में, इस जो नियोजन नीति है, हम उस पर अपनी आपत्ति व्यक्त करते हैं, अपना विरोध दर्ज करवाते हैं और यह मांग करते हैं कि डिफेंस सर्विसेज की जो पुरानी नियुक्ति नियमावली है और जिसमें उनकी सेवा 12 साल अनिवार्य और 20 साल में ऐच्छिक सेवानिवृत्ति की जो प्लान से जो उनके पेंशन हैं, उनके आगामी दिनों के लिए जो भत्ते तय हैं, पेंशन, क्योंकि आपने OROP की बात की थी, 1 रैंक 1 पेंशन, वो तो लागू हुआ नहीं। अब 4 साल के बाद नो वर्क, नो पेंशन, टेक फॉरएवर, टेंशन टेंशन टेंशन। धन्यवाद।